श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वंदे व्रजवसुंधरां। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्यामा गौरी नित्य किशोरी, प्रीतम जोरी प्यारी श्री राधे। रसिक रसीलो छैल छबीलो, दिलो प्यारो श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। रास विहारिणी रस विस्तारिणी, धारिणी श्री राधे। नव नव रंगी नवल त्रिभंगी, श्याम सुवंगी प्यारो श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। प्राण प्यारी रूप उजारी, अति सुकुमारी प्यारी श्री राधे। मैन मनोहर महामोद कर, सुंदर प्यारो श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। शोभा श्रेणी मोभा मैनी, प्यारी श्री राधे। कीरतिवंत कामिनी कंत, भगवंत प्यारो श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। चंदा बदनी कुंदारदनी, शोभा सदनी प्यारी श्री राधे। परम प्रभा अपार, सुकुमार प्यारो श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। हंसागमनी राजत रमणी, गमनी प्यारी श्री राधे। रूप रसाला नयन विशाला, परम कृपाला प्यारो श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। कंचन बेली रति रस रेली, अतियल बेली प्यारी श्री राधे। सब सुख सागर सब गुण आगर, रूप उजागर प्यारो श्री कृष्णा। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। रमणी रम्या तरु तर तम्या, गुण आगम्या प्यारी श्री राधे।
धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुहासी प्यारो श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। शक्त्यालादिनी अति प्रिय वादिनी वादिनी प्यारी श्री राधे। अंग अंग टोना सरस सलोना भग सुठोना प्यारो श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी प्यारी श्री राधे। हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे हरे प्यारो श्री कृष्ण। राधा नामिनी गुण अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी प्यारी श्री राधे। हरे हरे हरि हरे हरे हरि हरे प्यारो श्री कृष्ण। जय राधे जय राधे 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 जय श्री राधे। राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे 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 जय जय राधे 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 जय जय राधे जय जय राधे जय जय राधे श्री 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 राधे। जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण। जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्ण जय श्री कृष्ण जय कृष्ण जय श्री कृष्ण।
श्री राधे। श्री धाम वृंदावन पावन धरा, पवित्र धरा, प्रेम, करुणा, रस, वात्सल्य, भाव, सद्भाव, सहज स्वाभाविक आनंद से परिपूर्ण धरा श्री धाम वृंदावन, कण कण को वंदन नमन। कल श्री धाम वृंदावन में ही जो चर्चा प्रारंभ हुई, एक भाव चल रहा था, उसी को लेकर के सब धामों में धाम निराला श्री वृंदावन धाम। और स्वाभाविक ही यह पंक्ति भीतर भावों में आई। यद्यपि सत्य यह है कि श्री धाम में यहाँ बैठकर कुछ और ही भाव प्रारंभ करने का विचार लेकर आए थे, लेकिन कल केवल एक की पंक्ति गूंजती रही, सब धामों में धाम निराला श्री वृंदावन धाम। और उसी को लेकर यह बात चली कि हमारी भारतीय सनातन परंपराओं में धाम अनेक हैं, तीर्थ बहुत हैं ही। 4 धाम की चर्चा भी हम प्राय करते हैं, और हमारी सनातन आस्था में उनका महत्व भी सब जानते हैं। एक स्वाभाविक आस्था जो भीतर सनातन धर्मावलंबियों के एक बनी रहती है कि जीवन में 4 धाम हो जाएं, और उसके पीछे अनेक तात्विक भाव हैं, अनेक कारण हैं। आस्था तो कल बताया था हमारी सनातन परंपराओं की एक मजबूत नींव है ही है, श्रद्धा आस्था। और सत्य यही है कि ढेरों आक्रमण होने पर भी अपनी तीर्थ परंपरा पर और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर हर रूप में ढेरों प्रकार के आक्रमण होने पर भी आज भी हम श्री धाम वृंदावन में आकर वही आनंद ले पा रहे हैं, उसी भाव से आ पा रहे हैं, या उसी आस्था के साथ हम जी पा रहे हैं, और उस आस्था को स्वाभिमान के रूप में हम अनुभव कर पा रहे हैं आज भी। तो निश्चित रूप से उसके मूल में कारण जो है, हमारे ऋषियों ने जो प्रेरणाएं दी, जो एक परंपराएं निश्चित कर दी। हमें लगता है कि ये धाम परंपरा, तीर्थ परंपरा या त्योहार परंपरा, ये हमारे ऋषियों की ही गहरी दूरदर्शिता का परिणाम है, बहुत गहन दूरदर्शिता का। क्योंकि हमारे ऋषि त्रिकालदर्शी थे, युग दृष्टा थे। वो जानते थे कि कली काल में मनुष्य किस प्रकार से धन को धर्म पर अधिमान देकर, या धर्म की अपेक्षा धन को अधिक महत्व देकर के किस प्रकार से उसी में
रमा हुआ सा और फिर उलझा हुआ सा रह जाएगा। यहाँ तक कि धन के कारण से धर्म को दांव पर लगाने में, धर्म को छोड़ने में भी हिचकिचाहट नहीं करेगा। और यह स्थिति आज अधिकांशतः समाज में देखी जाती है। जब कहीं भाई भाई केवल थोड़ी सी संपत्ति के कारण से झगड़ पड़ते हैं और कोर्ट में जाकर खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ लगता है कि कहाँ धर्म और धन आगे। जब परिवारों में पिता पुत्र के बीच में दरारें या दीवारें खड़ी हो जाती हैं केवल थोड़े से धन या संपत्ति को लेकर के, या कुछ इंच जमीन इधर या इधर को लेकर के, तो लगता है कि कलिकाल का प्रभाव जीव को किस ओर ले जा रहा है। जब लगता है धन के कारण से परंपराएं दांव पर लगाई जा रही हैं, धन के कारण से जो धर्म की मर्यादाएं हैं उन्हें छोड़ा जा रहा है, तो लगता है कि किस प्रकार से कलिकाल अपना प्रभाव दिखा ही नहीं रहा, बढ़ा रहा है। और हमारे ऋषि बहुत पहले से जानते थे कि कलिकाल में ऐसा हो सकता है, होगा। जिस धन ने साथ निभाना नहीं, उस धन के कारण से उस धर्म को जीव छोड़ बैठेगा जो धर्म लोक का भी साथी है, पर लोक का भी सहारा है। और ऋषियों ने इसीलिए ये तीर्थ परंपरा और त्योहार परंपरा निश्चित की, और गृहस्थ आश्रम के लिए कुछ ऐसी प्रेरणाएं जगा दी कि जीवन काल में 4 धाम कर लो। अमुक अमुक त्योहार आने पर कुछ न कुछ धर्म कर्म कर लो, कुछ न कुछ पुण्य अर्जन कर लो, और आप देखेंगे कि कितना भी व्यस्त होगा मनुष्य, लेकिन जब कोई त्योहार आ जाता है तो लगता है आज पूर्णिमा है, आज हमें ये करना चाहिए। और नहीं, पूर्णिमा का व्रत करके सत्यनारायण भगवान की कथा ही कर लेते। आज अमावस है, घर में से कुछ न कुछ पितरों के नाम का, कुछ न कुछ मूक प्राणियों के नाम का घर में से कुछ निकलना चाहिए। कुछ ऐसा भाव, या अलग अलग कोई त्योहार आते हैं तो फिर से हमें हमारी आस्था के साथ जोड़ देते हैं, फिर से हमें हमारी परंपराओं के साथ जोड़ देते हैं, फिर से कहीं ना कहीं जीवन में कुछ पुण्य अर्जन करने का भाव जागृत कर देते हैं, या फिर से हमारी सोई हुई आस्था को, सुप्त आस्था को, और कहीं ना कहीं माया के प्रभाव में लुप्त आस्था को फिर से जागृत करने का काम कर देते हैं ये हमारे त्योहार। और यही नहीं, फिर से कहीं ना कहीं हमें हमारे अतीत में ले जाते हैं ये त्योहार, और लगने लगता है कि कितना समृद्ध अतीत था हमारा। आप सोचें, त्योहार ना होते, कौन बताता कि प्रभु राम जब अयोध्या आए थे तो कैसा वातावरण बना था। त्योहार ना होते तो कैसे पता चलता कि बुराई पर अच्छाई की विजय किस प्रकार से होती है, और बुराई का परिणाम क्या होता है, अच्छाई का परिणाम क्या होता है। विजयादशमी, दशहरे का दिन ऐसी प्रेरणा जगा देता है। त्योहार ना होते तो कौन बताता कि जब प्रभु राम चैत्र शुक्ल नवमी में अयोध्या आए थे वो कैसा वातावरण था, कैसी दिव्यता थी। और आज भी अवध धाम हमारी आस्था की एक दिव्यता कल संकेत किया था कि गौरव, स्वाभिमान फिर से राष्ट्र का जागा है, और फिर से अवध धाम में रामलला का सुंदर राम मंदिर बनने का कार्य पूरे विश्व की एक प्रेरणा के स्वरूप में प्रारंभ हुआ है। फिर से अवध धाम पूरे विश्व में उस दिव्यता के सामने एक आस्था की ज्योत जगाती हुई अनुभव होगी। और यद्यपि पिछली लगभग 2-3 दीपावलियों में वह ज्योत जो दीपावली के दिन प्रभु राम के आने पर जलाई गई, प्रकाशित की गई, पिछली 3 दीपावलियों में हर बार
लाखों लाखों दिए जला करके फिर से उस दीपावली के भाव, उस त्योहार के भाव और साथ साथ तीर्थ की गरिमा के भाव के साथ फिर से लोग जुड़ते हैं, आस्था फिर से जगती है। तो त्योहार और हमारे ऋषियों ने ये दिनों का विभाजन इस रूप में जो किया कि बीच बीच में कुछ दिन निकलते हैं फिर कोई त्योहार। और वृंदावन धाम ब्रज भूमि तो ऐसी दिव्य भूमि है जहाँ ये कहा जाता है कि 365 दिनों में 365 नहीं 366 त्योहार है। यहाँ का तो हर दिन त्योहार है, हर समय त्योहार है, हर वेला यहाँ की अपने आप में एक उत्सवीय वेला है, श्रीधाम वृंदावन में, ब्रज में। लेकिन परंपरा बनी और आज भी हमारी आस्था को जगाए हुए है ये परंपरा। ऐसे ही तीर्थों की बात लें, तीर्थ फिर से मन में आ जाता है। आप सोचें, जब मन तनाव में होता है, चिंता में होता है, तो उस समय लगता है ना कि चलो 2 दिन शांति से वृंदावन लगा आते हैं। मन बहुत टेंशन में है, चलो कहीं और तीर्थ कराते हैं, जाकर वहां 2-4 दिन आराम से लगा आते हैं। कुछ लोग हमें कई बार पूछते हैं कि वृंदावन धाम में इतनी भीड़ बढ़ रही है। कुछ लोगों को ये लगता है कि वो पहले वाला वृंदावन जहाँ बिल्कुल शांति थी, कोई जाम नहीं लगते थे। हमारे ब्रजवासी बैठे हैं, सब जानते हैं कि हमें भी ध्यान है जब लगभग 25 वर्ष पूर्व यहाँ कभी ऐसे त्योहार के दिन हरियाली तीज तो सदैव भीड़ का दिन, रश का और रस का। आज का दिन जो है ये तो सदैव से विशेष रस का दिन भी रहा और विशेष रस का दिन तो है ही है ये। लेकिन बहुत से दिन ऐसे जब कोई दिखता ही नहीं था यहाँ वृंदावन, लेकिन आज बहुत भीड़ है। लोग पूछते हैं कि वृंदावन में इतनी भीड़ हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि धाम का तत्व जो है वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। ये भौतिकवादी लोग, मन में चिंताएं भरे हुए आने वाले लोग, जब इनकी भीड़ यहाँ इकट्ठी होगी और अपनी अपनी भौतिकवादी संस्कार यहाँ लेकर आएंगे, अपनी अपनी तनाव दबाव लेकर आएंगे, यहाँ चिंताएं भर के लाएंगे यहाँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वृंदावन धाम का जो रस तत्व है, जो भाव तत्व है, जो प्रेम तत्व है, वो कहीं लुप्त तो नहीं हो जाएगा। कई बार ये बात चलती है, कभी कभी ये ब्रजवासी जानते हैं कि कुछ कई बार यहाँ कुछ विद्वत गोष्ठियाँ भी होती हैं और उन गोष्ठियों में भी ऐसी चर्चा चलती है कि कहीं वृंदावन का तत्व तो नहीं लुप्त हो जाएगा। 1-2 बार हमारा भी संयोग बना, हम बहुत अधिक नहीं जा पाते, लेकिन 1-2 बार हमारा भी संयोग बना ऐसी गोष्ठियों में। और जब ये बात आई, अनेकों ने ये कहा कि ये बहुत चिंता की बात है कि वृंदावन में इतनी भीड़ और इतना इस ढंग का वातावरण जो बन रहा है, कहीं वृंदावन का तत्व। हमने 2 बातें कही वहाँ, जब बाद में हमें बोलना था हमने 2 बातें कही। हमने एक बात तो कही कि देखो, या तो सब लोग बाहर जा कर के आज से ये पक्का करो कि बाहर जा कर के वृंदावन की महिमा का गुणगान करेंगे ही नहीं। जब महिमा का गुणगान करोगे वहां बाहर जाकर, तो महत्व बुद्धि जब बनेगी, भीतर जागृत होगी, तो लोगों की उत्सुकता क्यों नहीं बनेगी। और महिमा का गुणगान करते करते या फिर बाद में ऐसा बोल दिया करो कि हम महिमा का बखान तो कर रहे हैं वृंदावन का, ब्रजधाम का, लेकिन वृंदावन में आना बिल्कुल नहीं। रहना अपने अपने घर में, चिंता में रहो, परेशान रहो या हैरान रहो,
चिंता में रहो या व्यर्थ चिंतन में रहो, लेकिन वृंदावन में मत आना, वहीं ठीक हो अपने घर। कहते ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कहा कि जब ये बात है तो निश्चित है कि लोग आएंगे। और दूसरी बात ये है, हमने कहा कि वृंदावन के तत्व को हम सब इतना कमजोर मान ही क्यों रहे हैं? कल एक बात कही गई थी भगवद गीता के मंत्र के साथ, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोष्यति मारुतः। अग्नि जला नहीं सकते, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकता, जल डुबा नहीं सकता तत्व को। और ये बात भी केवल आत्म तत्व की है, और वो आत्म तत्व हम सबके भीतर है, व्यापक रूप में सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में है। और हमने कहा वृंदावन में तो यहाँ तो कण कण में उस ठाकुर की ठकुराई रमी हुई है, वो समाप्त थोड़े ना हो जाएगी। और इन ईंटों पत्थरों में या इस भीड़ में कहां से वो क्षमता आ जाएगी कि उस तत्व को दबा दे, तत्व को समाप्त कर दे? हमने कहा संभव ही नहीं है कि किसी भी तरह से भगवत तत्व को जब कोई नहीं मिटा सका आज तक, न मिट सकता है, न मिटेगा, न मिटने वाला है। ढेरों ने प्रयास किए, क्या भगवत तत्व समाप्त हो गया? बिल्कुल भी नहीं, हो भी नहीं सकता, होगा भी नहीं। और ऐसे ही जब भगवत तत्व समाप्त नहीं हो सकता, तो जहां जहां भगवत तत्व साकार तीर्थ के रूप में प्रकट हुआ है, उस तीर्थ का महत्व कैसे समाप्त हो जाएगा? वो महत्व तो समय के साथ साथ और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और बढ़ना ही चाहिए। और दूसरी एक विशेष बात यह है, भौतिकवाद के प्रभाव में, बिल्कुल एक लॉजिकल सी बात है, भौतिकवाद के प्रभाव में कहीं ना कहीं चिंताएं तो बढ़ती ही बढ़ती हैं। भौतिकवाद परिणाम में चिंताएं ही देता है, ये मटेरियलिज्म। अध्यात्म ही है जो भय, शोक, चिंता, तनाव, दबाव से मुक्त जीवन का अवलंब दे सकता है, आधार दे सकता है, प्रेरणा दे सकता है। भौतिकवाद का प्रभाव, मटेरियलिज्म अर्थात धन को अधिक महत्व, धन आगे धर्म पीछे, वो है भौतिकवाद। और धर्म आगे, धर्म के आधार पर धन, वो है अध्यात्मवाद, वो है अध्यात्मवाद। और जब जब भी धन का महत्व अधिक बढ़ाकर मनुष्य उसी के पीछे भागेगा, उसी के पीछे दौड़ेगा, तो परिणाम तो कहीं ना कहीं चिंताएं होगा ही, तनाव होगा ही। और आज पूरे विश्व में हम देख रहे हैं, तनाव बढ़ रहे हैं, चिंताएं बढ़ रही हैं। और चिंताओं का समाधान कहां से ढूंढेगा इंसान? जब मन परेशान होगा, समाधान ढूंढने के लिए क्या दिल्ली के किसी शॉपिंग मॉल में जाएगा, या भारत से बाहर के किसी शॉपिंग सेंटर में समाधान चिंताओं का मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, संभव ही नहीं है। भौतिकवाद चिंताएं देना और चिंताएं बढ़ाना जानता है, चिंताओं का समाधान नहीं है। और जब जब मन व्याकुल होगा, चिंतित होगा, लगेगी समाधान की अंदर ललक, तब तब ध्यान आएगा कि चलो वृंदावन धाम चलते हैं, और वहां जाकर अपने ठाकुर के चरणों में अपनी चिंताएं समर्पित कर आते हैं। और होता भी है, ढेरों लोग हमने देखे, ढेरों देखे, बहुत चिंताएं लेकर आए थे। और हमने तो एक ही बात कही कि जब जब लगे बहुत चिंता है, ठाकुर के सामने खड़े होकर एक बात मन से कहो, अंदर से कहो, भाव से कहो, मेरे गोविंद, मेरे ठाकुर, मेरी चिंताएं ले लो और अपना चिंतन दे दो, अपनी कृपा दे दो।
और सच में मन से कहोगे ना, भगवत गीता में तो प्यारे कृष्ण का एक सीधा सीधा आश्वासन है ही, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बड़ा सीधा आश्वासन है कि अर्जुन, अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है ना, मुझे पुकारता है, मेरे में मन लगा देता है, और जब मुझे पुकारता है या मुझे निहारता है, उस अनन्य का अभिप्राय उस समय मन कहीं और नहीं। अनन्य का एक ही अर्थ है, अन्य। और भगवत गीता ने 8वें अध्याय के 8वें ही श्लोक में अनन्य शब्द को स्पष्ट भी किया कि अनन्य क्या है, चेतसा न अन्य गामिना, चित्त अन्य कहीं और ना जाए, वही है अनन्य। ऐसा नहीं कि हम खड़े हैं ठाकुर जी के दर्शनों के लिए, आंखें तो निहार रही हैं, लेकिन मन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच रहा है। आ तो गए, अब पता नहीं पीछे से कैसा होगा, क्या होगा, कहीं जाने तक सब ठीक। हाँ, आ गए, शरीर से वहाँ हैं, लेकिन मन के भाव कहीं कहीं घूम रहे हैं, तो समझ लेना ये सही दर्शन नहीं है, ये ठीक दर्शन नहीं है। सही दर्शन तो जब उनके सामने खड़े हो गए आकर के, तो अंदर के मन के भावों को भी पूरी तरह से उनके चरणों में अर्पित होने दो। जो भी अंदर कचरा भरा हुआ है, तनाव का, दबाव का, किसी भी तरह का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, द्वेष का, रोष का, आवेश का, कुछ भी कचरा जो भरा हुआ है, उसे निकलने दो, वहां निकलने दो। और विशेष रूप से अपनी ईगो का, अपने अहम का, मैं का, क्योंकि ये वो धरती है, ये वो पावन धरा है जहां अहंकार का, ईगो का सिक्का तो चल ही नहीं सकता, जहां मैं की किसी भी प्रकार से मैं का कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं। उद्धव की बात चली थी अभी, हमारे राम मुद्गल शास्त्री जी ने प्रारंभ में कुछ शब्द जो कहे, तो उद्धव की बात चली। उद्धव अपने ज्ञान के अभिमान को लेकर आए थे यहां ब्रज की गोपियों के पास, लेकिन अंत में उस ज्ञान को पूरी तरह समर्पित करने के बाद ही उद्धव ने कहा कि इन ब्रजांगनाओं के चरणों की रज ही मिल जाए तो मैं जीवन को धन्य मान लूं। आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलम लतौषधि नाम। स्वभाव उद्धव का आया कि वृंदावन की कोई लता बन जाऊं, और कुछ नहीं तो रजकण ही बन जाऊं। तेरे चरण कमल में श्याम, यहां के रजकण, एक एक कण यहां कर की रज का बहुत दिव्य है, बहुत दिव्य। और हो भी क्यों ना, आप अनुमान लगाएं, जो ये बात चली, सब धामों में धाम निराला, तीर्थ सभी पूज्य हैं, पावन हैं, निश्चित रूप से हमारी आस्था की गरिमा है हमारे सब तीर्थ, चारों धाम। लेकिन वृंदावन धाम इसलिए सब धामों से धाम निराला, क्योंकि यहाँ तो स्वयं ब्रह्म, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण साक्षात नंगे पांव यहाँ की धरा पर रमण करते रहे, विचरण करते रहे, और करते रहे ही नहीं, रसिकों की ऐसी आस्था है, ऐसा विश्वास है। और वृंदावन में केवल पास्ट टेंस का प्रयोग नहीं होता,
कि यहाँ लीलाएं कन्हैया करते थे, कभी ऐसा नहीं होता। यहाँ तो नित्य लीला स्थली कहा जाता है वृंदावन धाम, नित्य लीला स्थली है ठाकुर की। और रसिक जनों को आज भी अनुभव होता है, आज भी अनुभव, ढेरों रसिक। बहुत पुरानी बातें थोड़ा ना है, किसी और युग की बातें थोड़ा ना है। श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने जब साक्षात अपने भीतर एक एक दिव्यता का अनुभव किया, लीला स्थली का अनुभव किया, और फिर से उन लीला स्थलियों को जागृत रूप में हम सब की आस्था बनाया, ये बहुत पुरानी बात नहीं, किसी और युग की बात नहीं। जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ऐसी ऐसी दिव्यताएं इस धरा पर, और कैसे कैसे प्रभु उनके हृदय में आकर लीलाएं करते थे, और केवल हृदय में नहीं, उनके समक्ष भी लीलाएं आकर प्रत्यक्ष करते रहे। बहुत पुरानी बातें नहीं। और आज भी रसिक हैं जिनको लगता है, जिन पर कृपा होती है, कहीं स्वप्न में, कहीं भाव राज्य में, आज भी वृंदावन धाम की दिव्यताएं अनुभव होती हैं। और कहीं कहीं तो कोई कोई तो आज भी ऐसा बता देते हैं कि हमारे पास तो ऐसा कोई साधन भी नहीं था, लेकिन हमें वृंदावन धाम में आकर जब यहाँ से गए, हमें ऐसा अनुभव हुआ। आज भी बहुत से लोग बताते हैं, हमें ऐसा अनुभव हुआ। छोटे छोटे बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने, आज एक छोटी सी बच्ची आई, आज ही मुश्किल से 4.5 साल की होगी, इससे अधिक नहीं। प्रथम बार हमारे सामने आई। हाँ, ये अपनी बात नहीं, बात केवल श्री कृष्ण कृपा की, क्योंकि अपनी बात तो ना कोई थी, ना है, और ना ही भगवान कोई शेष रखे। हर बात में तेरी बात रहे, हर बात में तेरी बात रहे, हर बात में तेरी बात रहे, हर बात में तेरी बात रहे। मैं जहाँ भी रहूं तेरा साथ रहे, मैं जहाँ भी रहूं तेरा साथ रहे, मैं जहाँ भी रहूं तेरा साथ रहे, मैं जहाँ भी रहूं तेरा साथ रहे। सदा सर पर तेरा हाथ रहे, सदा सर पर तेरा हाथ रहे, सदा सर पर तेरा हाथ रहे, सदा सर पर तेरा हाथ रहे। श्री कृष्ण कृपा ही आधार मेरा, श्री कृष्ण कृपा ही आधार मेरा, श्री कृष्ण कृपा हो आधार मेरा, श्री कृष्ण कृपा हो आधार मेरा। प्रभु चरण कमल से हो प्यार मेरा, प्रभु चरण कमल से हो प्यार मेरा, तेरे चरण कमल से हो प्यार मेरा, तेरे चरण कमल से हो प्यार मेरा। हर बात में तेरी बात रहे, हर बात में तेरी बात रहे, हर बात में तेरी बात रहे, हर बात में तेरी बात रहे। मैं जहाँ भी रहूं तेरा साथ रहे, मैं जहाँ भी रहूं तेरा साथ रहे, मैं जहाँ भी रहूं तेरा साथ रहे, मैं जहाँ भी रहूं तेरा साथ रहे। सदा सर पर तेरा हाथ रहे, सदा सर पर तेरा हाथ रहे,
गीता रोम रोम में रम जाए, गीता रोम रोम में रम जाए, गीता रोम रोम में रम जाए, गीता रोम रोम में रम जाए। जीवन गीता में बन जाए, जीवन गीता में बन जाए, जीवन गीता में बन जाए, जीवन गीता में बन जाए। यही कृपा सदा मेरे नाथ रहे, यही कृपा सदा मेरे साथ रहे, यही कृपा सदा मेरे नाथ रहे, यही कृपा सदा मेरे साथ रहे। मैं जहाँ भी रहूँ तेरा साथ रहे, मैं जहाँ भी रहूँ तेरा साथ रहे, सदा सर पर तेरा हाथ 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 रहे। हर बात में तेरी बात रहे, हर बात में तेरी बात रहे। तो उस बच्ची से वैसे पूछा, जब घर वालों ने कहा कि बार बार कह रही थी कि आज हम कहीं आए हुए थे तो महाराज जी वृंदावन रहते हैं, वहाँ मुझे भी ले चलो। तो हमने कहा कि तुझे कहाँ से? मैं टीवी में रोज़ आपको देखती हूँ। छोटी सी बच्ची 4.5-5 साल। देखो टीवी में सत्संग, उसका मुख्य भाव यही है कि लोगों में भाव बैठे कि सनातन आस्था क्या है, परंपराएं क्या है हमारी। सत्संग का मुख्य उद्देश्य ही यही है, व्यासपीठ का मुख्य उद्देश्य यही कि व्यासपीठ की मर्यादा। वो बच्ची कहने लगी कि टीवी में रोज मैं आपको देखती हूं। तो तब हमने कहा अच्छा ये बताओ सबसे अच्छी बात क्या लगती है टीवी में देख? तो वो छोटी सी बच्ची, हम तो भाव में हमारा तो स्वयं का मन ऐसा हो गया कि 4.5-5 साल की बच्ची वो कहने लगी जब आप वो कृष्ण कृपा का पाठ करवाते हो ना, तो उसने बिल्कुल ऐसे हाथ करके कहने लगी आप जब कहते हो कृपा का अनुभव करो, अंदर कृपा, और वो ऐसा हो गया कि वो जैसे स्वयं ही कृपा की साक्षात मूर्ति लग रही थी। जब आप कहते हो ना कृपा अंदर कृपा बाहर, और एक एक शब्द उसने दृष्टि में कृपा, भाव में कृपा, हर ओर कृपा, और अनुभव करते हुए श्री कृष्ण कृपा, आओ मिलकर करें पाठ। वो बच्ची ने ऐसे हाथ करके एक एक शब्द, कहीं ना कहीं कृपा का प्रभाव, तीर्थ का प्रभाव और श्री कृष्ण भाव का प्रभाव आज भी देखा जाता है। तत्व कभी समाप्त नहीं हो सकता, हुआ भी नहीं, होगा भी नहीं, हो सकता भी नहीं। और जब जब कहीं निराशा बढ़ती है तो ध्यान फिर से आता है, और वृंदावन की भीड़ केवल इसी कारण से है कि लगता है कि संसार में जब बिल्कुल मन परेशान हो रहा है यहाँ से वहाँ से, लगता है कि चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। और बुरा भी कहाँ है, और क्यों है बुरा भी? अगर किसी भी तरह से जब स्वयं वृंदावन बिहारी लाल वृंदावन से कुरुक्षेत्र पहुंच करके दिव्य गीता ज्ञान का संदेश देते हुए जब अर्जुन से यहाँ तक कह देते हैं कि पार्थ मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं और चारों उदार हैं पार्थ, चारों ही उदार, किसी को नकारा नहीं। भगवत गीता की
ये एक उदार भावना है, उदार सोच है। नकारा नहीं किसी को भी। ये नहीं कहा कि कोई निराश होके आए, मेरे द्वार पर क्यों आ गया, नहीं कहा। भगवान ने कहा चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत्नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भर्तऋषभ। हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं। एक वे हैं जो किसी दुख के आने पर ही मेरे पास आते हैं, दुखी हृदय से मेरे पास आते हैं। एक वो हैं जो किसी अभाव को लेकर मेरे पास आते हैं, कोई कमी आई तो आ गए, ठीक हो गई तो चलो अब तो ठीक है, देखा जाएगा फिर। और एक वो हैं जो मेरे से, मेरे प्रेम की जिज्ञासा लेकर, मेरी कृपा की जिज्ञासा लेकर मुझसे मांगने के लिए, प्रभु पूछो मुझसे मैं क्या चाहता हूं। कोई कोई होता है जिसके अंदर की भाव पुकार ये बन जाती है, मैं तुझसे तुझे मांगना चाहता हूं, प्रभु पूछो मुझसे मैं क्या चाहता। ये जिज्ञासु भक्त कि अगर भगवान पूछ ही बैठे हैं कि तू आया क्यों है, प्रभु मैं तो आपके लिए आपके पास आया हूं, आपकी प्रेम भरी दृष्टि के लिए आया हूं, आपकी कृपा दृष्टि अनुभव करने के लिए आया हूं। मैं आपके पास केवल तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए और न कुछ सरकार चाहिए, तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए और न कुछ सरकार चाहिए, तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए और न कुछ सरकार चाहिए, तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए और न कुछ सरकार चाहिए, और न कुछ सरकार चाहिए, और न कुछ सरकार चाहिए। एक वो भक्त होते जो उनसे उनके प्यार की अपेक्षा, उनसे उनको मांगने के लिए आते। और ऐसे वृंदावन धाम में तो केवल ऐसे परम भागवतों की चर्चा प्रारंभ यदि हो जाए कि कैसे कैसे किस किस ने, बांके बिहारी जी में जो पर्दा आगे चलता है, ये भी उसके पीछे का रहस्य भी यही है। एक बच्ची ने बिहारी जी को कहा, मुझे तो बस आप चल दो मेरे साथ, बात लंबी हो जाएगी। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से उदाहरण। और भगवान का तो ये वचन है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अर्जुन, जो जिस भाव से मेरे पास आता है, मेरा भजन करता है, मैं उसी भाव से उसकी भावना पूरी करता हूँ। ये मेरा वचन है पार्थ। हर बात है भगवद गीता में, हर बात। ऐसे भक्त, और एक भक्त वो भी वृंदावन धाम में ज्ञानी भक्त, अर्थात जो उस बात से भी संतुष्ट हो गए हैं, जो यहां तक की स्थिति में भी पहुंच चुके हैं कि कन्हैया भी नहीं चाहिए। क्यों चंदन जी, ब्रज में ऐसे भी भक्त हुए या नहीं? ग्वारिया बाबा रुष्ट हो गए और जा बैठे राधा टीला के आसपास, बिल्कुल मौन मग्न,
बुलाना ही नहीं, अब इसको बोलना ही नहीं। और एक दिन गोधूली वेला, जो लगभग अभी का समय, ऐसा लगा ग्वारिया बाबा को कि जैसे कुछ अलग सी ब्रज धूल, ब्रजरज कुछ अलग सी उड़ती हुई दिखाई दे रही। ग्वारिया बाबा का ध्यान गया, गैयों का झुंड, ध्यान से देखा और उन गैयन के पीछे लकुटिया हाथ में लेकर कन्हैया। एक बार तो हृदय प्रफुल्लित हुआ और जैसे ही कन्हैया पास में आ गए, बिल्कुल प्रत्यक्ष साक्षात जैसे पास में आ गए, तो कन्हैया सामने, अच्छा तू तो वही है, और मुंह मोड़ लिया। क्या तेरे से नहीं बोलना मुझे, काम कर, ले जा गैया आपने। ये है ब्रज की धरा। और ग्वारिया बाबा ऐसे मुंह मोड़कर, और कन्हैया ने पीछे से अब दृश्य को यदि बना पाए अपने सामने, बड़ा आनंद, पीछे से ऐसे हाथ कमर में डाला और अपना श्रीमुख आगे करके, बाबा बोलना ना, एक बार ये तो बता, तो मेरे से ये नाराजगी है किस बात की तेरी? मैं तो यही पूछने के लिए आया हूं। और जैसे ही कन्हैया ने ऐसे कमर में हाथ डाला बाबा की और ऐसे मुख घुमा के देखा, नहीं था। उस श्रेणी के भक्त भी ज्ञानी, ज्ञानी का अर्थ केवल ज्ञान, तो शास्त्र ज्ञान वाले ज्ञानी नहीं, वो भी एक रूप है। ज्ञानी का अर्थ जो भगवत तत्व से एक हो चुके, जिनके भावों में भगवत तत्व पूरी तरह उतर चुका है। और गोविंद कहते हैं, अर्जुन ये चारों भक्त मेरे ही हैं। उदारः सर्वे वेते, ये चारों देखो, किसी को नकारा नहीं, ये नहीं कहा कि आर्थ या अर्थार्थी नहीं, मेरे ही हैं पार्थ, चारों उदार हैं। ना आने से तो अच्छा है ना, आ तो रहे हैं ना मेरे पास, किसी भी कारण से आ तो मेरे पास ही रहे हैं। तो हमने कहा कि हमारे गोविंद भगवान इतने उदार हैं जब, तो वृंदावन धाम को क्यों संकीर्ण होना चाहिए कि अगर कोई चिंताएं लेकर अपनी चिंताएं दूर करने आ रहा है, तो ये तो समुद्र है, और समुद्र में दया के सागर, कृपा के सिंधु, इसीलिए तो कहा गया वहां अगर थोड़ी बहुत किसी की चिंताएं मिल भी गई तो वहां क्या असर होने वाला है चिंताओं, वो तो आनंद के सिंधु हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, प्रभु राम के लिए भी नामकरण के समय यही कहा, ऐसी दिव्यता ब्रज की, पावन भक्त। कल हम उसकी और चर्चा करेंगे, वृंदावन के कुछ भावों को लेकर, भगवद गीता के भावों को साथ जोड़ते हुए। लेकिन आज कुछ क्षण, आज झूला उत्सव है वृंदावन धाम में। आज के दिन का विशेष एक तात्विक सा महत्व है, विशेष एक भाव महत्व है। श्री बांके बिहारी जो वर्ष में एक ही दिन स्वर्ण हिंडोले में झूलते हैं, और वैसे वृंदावन जहां भी जाएंगे आज झूले में दिखेंगे ठाकुर, झूला झूलते हुए। और वैसे तो सच ये है कि जन्म जन्मांतरों से ये जीव भी तो झूला ही झूल रहा है। बस वृंदावन धाम में आकर के केवल भाव परिवर्तन करना है, केवल भाव परिवर्तन। वैसे कौन सा झूला झूल रहे हैं, जीवन भर
ये भी तो एक झूला है ना, कभी सुख कभी दुख झूल रहे हैं। अनुकूलता हुई तो मन ऊपर को आगे, झूले में यही होता है ना, जब वो वाला झूला चलता है, एक तो ये झूला एक वो झूला होता है जो ऊपर नीचे, कभी सुख मन ऊपर, वाह, और कभी निराशा, आह, कभी मन बहुत उछाल, कभी बिल्कुल निढाल। जीवन भर इसी झूले में जीवन झूलता रह जाता है। आज गम है कल खुशी है, यही जिंदगी, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, तुष्टा रुष्टा क्षणे क्षण। और कुछ लोगों को पता ही नहीं लगता, यहाँ बैठे हुए तो नहीं होंगे ऐसे, भगवान कृपा करें कोई हो भी तो वृंदावन धाम के बाद अपनी प्रकृति चेंज कर लो, बिल्कुल बदल जाना चाहिए भाव स्वभाव। और कई लोगों को पता ही नहीं लगता कब नाराज कब राजी, कब हंसते हुए दिखेंगे कब बिल्कुल ऐसे दिखेंगे बस जैसे अभी, बस अभी अभी। और कभी ऐसा पता ही नहीं लगता, बात बात में नाराज हो जाना, बात बात में रुष्ट हो जाना। मैं इसके साथ तो नहीं मेरी बनती, इसके साथ, अरे भाई क्या दुनिया, जिस दुनिया में आए हो उसका हाल तो देखो। कोविड ने कितना कुछ दिखाया सिखाया और अब भी ना समझें तो बताओ फिर क्यों इसी में जीना। बात बात में नाराजगियां, बात बात में नाराजगियां, और कईयों को तो जीवन में ना इसी में वो लगे रहेंगे, सारा जीवन इसी में लगे रहेंगे। किसी का चेहरा 90 का एंगल बना लेगा, किसी का 120 का, किसी का ऐसा नहीं। ये झूला नहीं, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा वाला नहीं। वृंदावन धाम में आकर तो ये जो दिव्यता है ना, कभी श्रीजी झूलती हैं और कन्हैया झुलाते हैं, कभी कन्हैया झूलते हैं श्रीजी झुलाती हैं, और कभी दोनों झूलते हैं और रसिक जन अपने भाव से झुलाते हैं। अर्थात कभी प्रेम झूलता है आनंद झुलाता है, कभी आनंद झूलता है प्रेम झुलाता है, और कभी प्रेम और आनंद दोनों एक साथ मिल जाते हैं और रसिक जन आनंद ले रहे होते हैं इस राधा भाव का, इस वृंदावन भाव का। कृष्ण कृपा धाम में भी झूले की दिव्यता आज के दिन। सुंदर सजीला सावन, दो पंक्तियां गुनगुना लेते हैं। कुछ वर्ष पहले ये स्वाभाविक है, झूले को देखते देखते ये पंक्तियां स्वाभाविक वाणी से निकली थी। सुंदर सजीला सावन, रसिकन मन भावन। सुंदर सजीला सावन, रसिकन मन भावन। ओ सुंदर सजीला सावन, रसिकन मन भावन। सुंदर सजीला सावन, रसिकन मन भावन। राधा नाम पावन पावन, राधा नाम पावन पावन। ओ राधा नाम पावन पावन, राधा नाम पावन पावन। गाते चढ़े कुमारी जी, राधा नाम पावन पावन। गाते चढ़े कुमारी जी, झूलने में झूल रहे प्यारे कृपा बिहारी जी। 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 तन मन झूम रहा रोम रोम बलिहारी जी। तन मन झूम रहा रोम रोम बलिहारी जी। प्रिया प्रियतम दोनों एक से हैं एक बढ़कर। प्रिया प्रियतम दोनों एक से हैं एक बढ़कर।
प्रिया प्रियतम दोनों एक से हैं एक बढ़कर, प्रिया प्रियतम दोनों एक से एक बढ़कर। पड़ जाए जिस पे नजर, पड़ जाए जिस पे नजर। और ये दोनों तरफ बात है, पड़ जाए जिस पे नजर या पड़ जाए जिसकी नजर। पड़ जाए जिस पे नजर, पड़ जाए जिस पे नजर। या पड़ जाए जिसकी नजर, वो पड़ जाए जिसकी नजर। फूले सुध बुध सारी जी, पड़ जाए जिस पे नजर। फूले सुध बुध सारी जी। तन मन झूम रहा, तन मन झूम रहा, तन मन झूम रहा, रोम रोम बलिहारी जी। तन मन झूम रहा, रोम रोम बलिहारी जी। सावन बरस रहा, मन मेरा तरस रहा। सावन बरस रहा, मन मेरा तरस रहा। ये अपना अपना भाव। और क्यों तरस रहा कि बाहर तो ये झूला आपका चल ही रहा है, लेकिन मेरे मन का, मेरे हृदय का झूला तो जन्म जन्मांतरों से केवल सुख और दुख के ही डोले ही ले रहा है। आनंद बरस रहा, मन मेरा तरस रहा। आनंद बरस रहा, मन मेरा तरस रहा। मन के झूले पर भी, मन के झूले पर भी, मन के झूले पर भी आओ झूलो एक बारी जी। मन के झूले पर भी आओ झूलो एक बारी जी। तन मन झूम रहा, रोम रोम बलिहारी जी। तन मन झूम रहा, रोम रोम बलिहारी जी। श्याम श्याम युगल सरकार, श्याम श्याम युगल सरकार, जीवन के आधार। श्याम श्याम युगल सरकार, जीवन के आधार। कहे किंकर बार बार, कहे किंकर बार बार, कहे किंकर बार बार, मैं तो शरण तिहारी जी। कहे किंकर बार बार, मैं तो शरण तिहारी जी। कहे किंकर बार बार, मैं तो शरण तिहारी जी। कहे किंकर बार बार, मैं तो शरण तिहारी जी। झूलने में झूल रहे प्यारे कृपा तिहारी जी। झूलने में झूल रहे प्यारे कृपा तिहारी जी। तन मन झूम रहा, रोम रोम बलिहारी जी। तन मन झूम रहा, रोम रोम बलिहारी जी। तन मन नाच रहा, रोम रोम बलिहारी जी। तन मन नाच रहा, रोम रोम बलिहारी जी। 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 आज झूला उत्सव, सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।